अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न करने का तरीकाकार बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर हल किस तरह करना है, किस तरह पैटर्न रखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पेपर देने जाते हैं तो कौन सा तरीका बेस्ट है। अगर आप लोगों को पेपर कम आता है, सवाल नहीं आता है, आंसर कम आता है, तो मैं आप लोगों को इसका एक अच्छा आइडिया बताऊँगा। ये आप लोगों को मैं इस तरह टिप्स बताऊँगा कि पहले आप लोगों को किसी स्टूडेंट ने या किसी सर ने आप लोगों को समझाई नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर पैटर्न किस तरह होना चाहिए। आप लोगों की लिखाई अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आप लोगों ने तहम्मुल से ईजी होकर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, दरमियान पे आप लोगों का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन QUESTIO ने क्वेश्चन आप स्पेलिंग पूरे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया या 2 लिख लिया, उसका पूरा क्वेश्चन लिख लिया और फिर उसका आंसर लिखते हैं, वो टाइम ज़ाया करते हैं। ठीक है, पहले ही हमारे पास टाइम कम होता है, 3 घंटे होते हैं और 3 घंटों के अंदर अंदर 4 सफ़ों पर पूरा आंसर लिखना होता है। तो अगर यहाँ ही 5-10 मिनट लगा देंगे तो पूरे टाइम पर आप लोग पेपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिख लें क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे इसका आंसर लिख लें, आप लोग आंसर स्टार्ट कर दें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्का दुक्का शुरू कर देते हैं। देखें हमारा तरीकाकार, अक्सर स्टूडेंट का तरीकाकार क्या होता है, उर्दू का पेपर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा या 2 लिखा और ये इस तरह लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। कुछ स्टूडेंट तो इस तरह करते हैं, यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर शुरू किया उर्दू में और यहाँ तक ख़त्म कर दिया, यानी कि उसमें कोई तरतीब ही नहीं है, पूरा एक पैराग्राफ ही लिख दिया उसमें। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है या 2 लिखना है, जो भी आप लोगों को आंसर पहले आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें थोड़ी सी टिप्स भी बताऊंगा, कुछ रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप कभी भी आलम अकबर ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर में कभी भी फेल नहीं होंगे। सबसे पहले है पैटर्न नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने लिखना है, इसका आंसर लिख देना है। और आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन लिखना है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है। हेडिंग ना भी दे, लेकिन सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन 4-5 लाइनों में होना चाहिए और हेडिंग वाइज लिखें। जिस तरह मैंने ये हेडिंग लिखी है इस तरह हेडिंग लिखें। हेडिंग वाइज बना के क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लोगों के इंशाल्लाह जो एग्जामिनर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो अच्छा होता है। ठीक है, देखें ना, जब पहले लाइन शुरू की है तो थोड़ी सी स्पेस दे के लिखनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ छोटे छोटे लिखने हैं, लेकिन मैंने जब दूसरा पैराग्राफ शुरू किया फिर भी लाइन छोड़ी है और एंड पे लिखना है। ठीक है, जब आप लोगों का आंसर खत्म हो जाए तो एंड पे आप लोगों ने ये वाली लाइन लाजमी लगानी है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 आप लोगों ने याद रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों के इंग्लिश में पेपर नंबर कम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हाँ आप लोग मसलन एक पे सफ़े का आप लोगों को आंसर आता है, दूसरे सफ़े पे आप लोग यानी कि आपके पास आंसर नहीं है, तो आप लोग जो लिखा है क्वेश्चन है उसको ही आंसर बना के इधर लिखते जाएं, या उसके मतलब छोटे छोटे लाइनें बना के लिखते जाएं, तो आप लोगों को इस तरह अपना सवाल मुकम्मल का आंसर मुकम्मल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है उर्दू के पेपर की। उर्दू का पेपर स्टार्ट करना है तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल नंबर 1 लिखना है, आगे जवाब है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने उसका तारफ़ लिखना है, जो भी है इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने इंग्लिश में बताया, यानी कि थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड तक आप लोगों को पैराग्राफ बन गया, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, आगे इसकी कोई हेडिंग दे देनी है और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, स्टार्ट करना है तो थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक है। ठीक है, अगर आप लोगों का आंसर पूरा हो गया तो नीचे आप लोगों ने ये अंडरलाइन लाजमी लगा देनी है। ठीक है, तो ये इस तरह का पैटर्न रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर कम आएंगे। आगे मैं आप लोगों को रूल बता देता हूँ, कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, वो रूल लगा लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा। जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करते चलें। ठीक है, डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 1 आप लोगों ने याद रखना है कि हर सवाल का आंसर 4 सफ़ों पे आपने लाजमी लिखना है। कोई सवाल आप लोगों का, तो कोई भी आंसर आप लोगों का 4 सफ़ों से कम ना हो, ये मस्ट आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। इससे आप लोगों का सवाल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2 है, कोई भी सवाल छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, सवाल का जो आंसर है वो जितना कहा गया है, जितने सवाल हैं पूछे गए हैं उतने सवाल आप लोगों ने लाजमी करके आने। बाद स्टूडेंट होते हैं कि 5 में से 3 आते हैं तो 3 कर आते हैं, 2 छोड़ आते हैं, या 4 आते हैं तो 1 छोड़ आते हैं। आप लोगों ने कोई सवाल छोड़ के नहीं आना, जितने भी सवाल हैं वो आप लोगों ने कहा के आने हैं। आगे नेक्स्ट है कि हर सवाल को टाइम के लिहाज से आप लोगों ने पूरा करना है। जितना टाइम है 20 मिनट दे लें, आधा
घंटा दे लें, 3 घंटों के हिसाब से आप लोग उसकी मैनेजमेंट कर लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और आप लोग परेशान नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी आप लोगों ने आंसर लिखना है तो उसका आंसर का पहले आप लोगों ने उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लाजमी आप लोगों ने बताना है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं तो आपके आंसर की कोई वैल्यू नहीं है। आगे आ जाएगा रूल नंबर 2 है, आंसर को आप लोगों ने पैराग्राफ में लिखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख लें तो आप लोगों की बनावट और खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी और इजाफा हो जाएगा, ठीक है। आगे जो आंसर है उसकी हेडिंग बना बना के लिखें। हम होते हैं कि बस ये पैराग्राफ लिख देते हैं, लंबा सा पैरा लिख दिया और हेडिंग नहीं है। हेडिंग बना बना लिखें। यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, अगर आप लोग हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आप लोगों की वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रूल लाजमी याद रखना है। आगे डियर स्टूडेंट आ जाएगा, जब आप लोगों का आंसर खत्म हो जाए तो उसके अंदर एंड पे आप लोगों ने जो मार्क लाइन है वो आप लोगों ने लाजमी लगानी है, ठीक है। एंड पे जब भी आप लोगों ने आंसर पूरा कर ले तो हर क्वेश्चन के आंसर के एंड पे कंक्लूजन लाजमी लिखना है। तो ये सूल आप लोग लिखें करेंगे तो फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग फेल नहीं होंगे, आप लोगों के पासिंग मार्क्स लाजमी आ जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी मांगिल्लाह।